हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा। हम लोग स्टडी कर रहे हैं थर्मो केमिस्ट्री बीएससी 6 सेमेस्टर, जिसका नेक्स्ट लेक्चर है हीट ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। इसे ही आप किरचॉफ इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही फेमस इक्वेशन है और वेरी यूजफुल है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं किरचॉफ इक्वेशन। यहाँ से देखिए, द हीट ऑफ रिएक्शन चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी हीट रिएक्शन अगर चेंज हो रहा है किसके, टेम्परेचर चेंज करने पर ऑफ ए गैस ड्यू टू वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ हीट चेंज ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर आर नोन एज किरचॉफ इक्वेशन। तो इसे आप क्या कहेंगे, किरचॉफ इक्वेशन। कोई भी आपका हीट रिएक्शन है और उसे आप अलग अलग टेम्परेचर पे प्रोसीड करवाएंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, उसका जो इंथैल्पी होगा वो चेंज होगा, या इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगा उसे ही क्या कहते हैं, किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रूफ इसका। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे किरचॉफ इक्वेशन क्या होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखिए, अगर कोई भी रिएक्शन आपका है, द हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा यू आर डेल्टा ई इज गिवन बाय द रिएक्शन। तो कोई भी हीट ऑफ रिएक्शन है जिसके लिए आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप लोग यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही लिखा गया है कि डेल्टा यू लिखिए या फिर आप डेल्टा ई लिखिए। इज गिवन बाय द क्या होगा, डेल्टा यू इजक्वल टू क्या होगा, यू टू माइनस यू वन। जिस रिएक्शन की आप लोग निकाल रहे हैं, ये रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी यू वन है और प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी क्या है, यू टू है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आप लोग लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू टू माइनस यू वन। जो लोग इंटरनल एनर्जी की वीडियो नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर टाइप करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टू माइनस यू वन। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट है, वेयर यू वन एंड यू टू आर इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो भी आप रिएक्शन लिए हैं उसके रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी क्या है, यू वन है, प्रोडक्ट की क्या इंटरनल एनर्जी है, यू टू है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो यू टू माइनस यू वन होगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा डी डेल्टा यू अपॉन डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष आप कर रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा इज इक्वल, इधर होगा डी यू टू अपॉन डी टी माइनस डी यू वन अपॉन डी टी हो जाएगा। सभी लोग कर लेंगे डिफ्रेंशिएट, इजी है। इक्वेशन नंबर आपको ये आपका 2 है। बट वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, पहले से हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि डेल्टा यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वी इक्वल टू क्या होता है, सी बी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग यूट्यूब पर टाइप करें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं, डी यू अपान डी टी एट कांस्टेंट वी इक्वल टू क्या होता है, सी बी। अब देखिए डी यू अपान डी टी, तो सिंस इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है उसे कैसे आप लिख सकते हैं, डी डेल्टा यू अपान डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, इस साइड ऐसे रहेगा, इधर क्या हो जाएगा, अब डी यू टू अपान डी टी और डी यू वन अपान डी टी भी इक्वल टू क्या है, सी बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी बी टू, क्योंकि ये क्या है, यू टू है, तो सी बी टू हो जाएगा माइनस सी बी वन, और यही बराबर किसके होगा, डेल्टा सी बी के। लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड। अब यहाँ से देखिए, वेयर सी बी टू एंड सी बी वन आर द हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेस्पेक्टिवली। मतलब सी बी टू क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट है, और सी बी वन क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट है। अब आगे देखिए, चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू द डिफरेंस इन हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो यहाँ देखिए, चेंज ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, जो आपका हीट चेंज है पर डिग्री टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो बराबर किसके है, हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोडक्ट और
रिएक्टेंट के माइनस के बराबर है या डेल्टा सी बी के बराबर है। आगे देखिए, इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन बिटवीन टेम्परेचर T1 से T2। तो T1 से T2 टेम्परेचर तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। तो इंटीग्रेट अगर करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, इधर हो जाएगा डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए डेल्टा U1 है, U है, तो डेल्टा U2 माइनस U1 इज इक्वल टू T1, लिमिट होगा इंटीग्रेशन T1 टू T2 डेल्टा CB, इस साइड आपका डेल्टा CB है और DT इस साइड से जाएगा तो क्या हो जाएगा DT लिख सकते हैं। तो डेल्टा U2 माइनस U1 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन T1 टू T2 डेल्टा CB DT होगा। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1, वैसे ही इधर डेल्टा CB आपका कांस्टेंट है, इधर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका 4 होगा। या इसी को लिख सकते हैं आप लोग डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 अपान T2 माइनस T1, इसको इस साइड ले आएंगे तो T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा CB। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका ये क्या है, किरचॉफ इक्वेशन है। अब हम लोग देखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर पे किरचॉफ इक्वेशन क्या होगा, द हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच इज गिवन बाई, जो भी आप रिएक्शन कंसीडर किए हैं उसके लिए डेल्टा एच अगर लेंगे, चेंज इन इंथैल्पी बराबर होगा H2 माइनस H1। उस रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंट के लिए H1 आपका इंथैल्पी है और प्रोडक्ट के लिए क्या है H2 है, तो चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा H2 माइनस H1, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, लिख सकते हैं। आगे देखिए वेयर H2 इज हीट कंटेंट या इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट है एंड H1 बीइंग दैट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब H2 क्या प्रोडक्ट की इंथैल्पी है या हीट है और H1 क्या है रिएक्टेंट की इंथैल्पी या हीट है। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे हम लोग एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे किए हैं वैसे हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इजी है, इधर क्या हो जाएगा डी डेल्टा एच अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू DH2 अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस DH1 अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा 5। सभी लोग कर लेंगे, इजी है। आगे देखिए वी नो दैट DH अपान डी टी पी इक्वल टू क्या होता है CP। ये भी प्रूफ आपको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जब हम लोग स्टडी कर रहे थे वहाँ पे प्रूफ किए थे, तो वहाँ से हम लोग इसे डायरेक्ट लिखेंगे DH अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है CP, मतलब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग CP लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंस डी डेल्टा एच अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CP2 DH अपान डी टी इक्वल टू CP, तो 2 यहाँ पे है तो CP2 माइनस CP1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा CP हम लिख सकते हैं। where CP2 and CP1 are the heat capacities of product and reactant, हीट कैपेसिटीज है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। अब इक्वेशन नंबर 6, इसे इक्वेशन नंबर 6 कंसीडर करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 कैन बी रिटेन एज, तो क्या हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं डेल्टा डी एच इज इक्वल टू, अब डी टी को साइड ले जाइए क्या हो जाएगा डेल्टा सी पी इंटू डी टी हो जाएगी क्वेश्चन 6। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन टेम्परेचर T1 टू T2। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे टेम्परेचर T1 से T2 तक क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। आगे देखिए यहाँ से देखिए डेल्टा H2 माइनस H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन T1 टू T2 डेल्टा CP इंटू डी टी हो जाएगा। या डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं CP, डेल्टा CP कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा DT का, तो इधर हो जाएगा T2 माइनस T1। इक्वेशन नंबर आपका क्या है 7। या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपान T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा CP। द रिलेशन 3 and 4 and 6 और 7 जो रिलेशन आपके आए हैं वी आर वेयर फर्स्ट ड्राइव किरचॉफ एंड आर कॉल्ड किरचॉफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को सबसे पहले किरचॉफ ने ड्राइव किया था, इसलिए इसे आप किरचॉफ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है
तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।